तो आरओडीसी भी हमारा एडीसी की तरह ही जो डेटाबेस हमारे डीसी के पास होगा वही आरएडीसी के पास होगा, यानी रेप्लिकेट करेगा डीसी विद आरओडीसी। लेकिन आरओडीसी के पास जो डेटाबेस आएगा डीसी का, आरओडीसी उस डेटाबेस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। बस ये फर्क है एडीसी और आरओडीसी में। एडीसी के पास पूरे राइट्स होते हैं डीसी के डेटाबेस में चेंजिंग करने के, और आरओडीसी के पास राइट्स नहीं होते एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस मेन डोमेन कंट्रोलर के डेटाबेस में चेंजिंग करने के। क्लियर है ये चीज? यस यस सर। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हमारे पास आरओडीसी क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट में लिख लेना डोमेन सर्वर मशीन और एक मेंबर सर्वर मशीन चाहिए आरओडीसी के लिए, ठीक है? यस। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे दो मशीनें हैं, एक है विंडोज सर्वर 2012 ए, एक 2012 बी। तो बी को हमने यहाँ पे अभी डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। तो डोमेन कंट्रोलर हमारा जो है अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, mis.com के नाम से है, ठीक है? यस। तो सबसे पहले पहला काम आप क्या करोगे, लिख लो, हाउ टू क्रिएट RODC read only domain controller, how to configure and install read only domain controller। यस। हो गया? लिख लिया सर। सबसे पहला काम आप क्या करो, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाओ, गो टू द डोमेन डीसी मशीन, क्रिएट डोमेन यूजर्स। डोमेन यूजर्स बना लो कुछ, दो यूजर बना लेना, ठीक है ना? दो तीन बना लेना यूजर। जैसे टूल्स में गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में गए, यूजर बना लेते हैं। पहला काम, पहला पॉइंट फिनिश करते हैं यूजर बनाने का। तो डोमेन कंट्रोलर यूजर्स, यूजर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू यूजर्स, यूजर्स का नाम दे दिया हमने U1, पहला यूजर, MIS@123, MIS@123। पहला यूजर बनाया U1, दो तीन यूजर बना लेते हैं, U2, दो, U3, देखो हम बना तो तीन यूजर रहे हैं लेकिन हम यूज एक ही यूजर का करेंगे यहाँ RODC के लिए, ठीक है? वो जस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, बना रहा हूँ ताकि वो रेप्लिकेशन भी देख सके कि इसका डेटाबेस उसके पास गया या नहीं गया RODC के पास, ठीक है? रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे तीन यूजर बनाए। अब यहाँ पर देखो एक चीज और ध्यान में रखना, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर एक, जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद जब आपको ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, डोमेन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट, फॉर्म, ये सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है? इन ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप यूजर ऑब्जेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट। उस ग्रुप का नाम होगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो आपको क्या करना है, इस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो आपका ग्रुप है ये, इसके अंदर उस यूजर को ऐड करा देना है, ये एंटरप्राइज वाला, एंटरप्राइज डोमेन कंट्रोलर, ठीक है? इन दोनों के अंदर ऐड करा देना है। तो इस ग्रुप के अंदर उस यूजर को ऐड करा देना जिसको आपको RODC के ऊपर एक्सेस परमिशन देनी है, ठीक है? तो अब पहला पॉइंट लिख लेना, क्रिएट ए डोमेन यूजर। दूसरा पॉइंट लिख लेना, ऐड दिस क्रिएटेड डोमेन यूजर इनटू द RODC ग्रुप।
Yes, sir. ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, Yes. यूजर एंड कंप्यूटर में जाके गो टू द यूजर ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो यूजर ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट में जाएंगे। Yes. ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, Yes. एक मिनट, हाँ ग्रुप में जाके ऐड करना। Yes. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गो टू द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ग्रुप, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ मिलेगा आपको जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे। ठीक है, Yes. गो टू द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ग्रुप, इसमें गए, मेंबर में गए, मेंबर्स, Yes. ऐड, Yes, sir. एडवांस्ड, Yes, sir. फाइंड नाउ, Yes, sir. यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे U1 यूजर, लिखो सेलेक्ट दैट Yes. यूजर विच यू वांट टू गिव द RODC परमिशन, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर परमिशन। उस यूजर को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर परमिशन, कंट्रोलर की परमिशन देनी है, एक्सेस की। लाइक U1 यूजर, जैसे U1 यूजर को देनी है हमें परमिशन। Yes. Yes. ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। ठीक है, ये ऐड हो गया यहाँ पे, अप्लाई, ओके। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का एंटरप्राइज के साथ। ठीक है ना, इसमें भी ऐड करा देना जाकर, Yes. एंटरप्राइज रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में भी, Yes. एंटरप्राइज रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, मेंबर, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, U1 यूजर, दोनों ग्रुप्स में ऐड करा देना है ना। Yes, sir. इतना काम आपको डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे करना है। इसके बाद आपको जाना है मेंबर सर्वर मशीन पे, देखो गो टू द मेंबर सर्वर पे आईपी कैसे रखोगे, वो जैसा मैंने आपको बताया था, Yes, sir. 10.2. 10.2 है ना। Yes, sir. आईपी सेट कर लेते हैं पहले, 10.1 है ना, 10.2। आईपी सेट करने के बाद सबसे पहले पहला काम आप क्या करोगे, इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल विद DNS। पहला काम आप ये करोगे। Install Active Directory Domain Services role with DNS। लिखिए सर। हो गया, तो इंस्टॉल करना तो आपको पता ही है, गो टू द सर्वर मैनेजर, ऐड रोल एंड फीचर, ये चाहे मत लिखो, ये है ना, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट, select Active Directory Domain Services with DNS, continue।
दूसरा स्टेप लिखना, अगला पॉइंट लिखना, फिर कॉन्फ़िगर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। कॉन्फ़िगर कैसे करोगे रीड ओनली डोमेन, प्रमोट लिखना, प्रमोट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। Yes. लिखो गो टू द सर्वर मैनेजर, Yes. अभी 1 मिनट ये इंस्टॉल होने दो, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। इंस्टॉल हो गया हमारा, ये रूल है ना। इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगर करते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को, आरओडीसी को। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए Yes. पहला काम आप क्या करोगे, गो टू द सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर में आपको जाना है मैनेज, सर्वर मैनेजर में जाकर आप नोटिफिकेशन, Yes. प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, Yes. यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है रीड ओनली के लिए, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, वही ऑप्शन जो एडीसी के लिए यूज करते हो आप, फर्स्ट ऑप्शन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसके बाद देखो डोमेन के आगे ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट का, यहाँ पे ऑप्शन डोमेन दिखा, नेम नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी डोमेन ज्वाइन नहीं किया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं डोमेन को। तो डोमेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि डोमेन का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है। तो यहाँ पर आप क्या करना, एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपने डोमेन ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ से भी आप ज्वाइन करा सकते हो, administrator@mis.com। Okay. डोमेन का नाम हमारा MIS है, तो mis.com देना है, उसका पासवर्ड बताना है आपको। ओके करेंगे, जो नहीं रहा है, mis.com, ठीक है, ले लिया इसने mis.com यहाँ पे। Yes. यहाँ पे भी आप administrator@mis.com, mis@123
ये ऑप्शन उठा नहीं रहा है, ये उससे सिंक नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डोमेन ज्वाइन कर लेते हैं ना, 2 मिनट लगेंगे, नहीं तो दिक्कत दे जाएगा आगे जाके। चेंज डोमेन mis.com। सक्सेसफुल हो गया। अब वहां पे हमें दिक्कत नहीं आएगी जब हम उसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। Can you explain more on the actuator selection? Like, what are the parameters you normally use for actuator vendor for actuator selection? Okay, for actuator selection, and also we need to check on the type of actuator, right? And on the top, normally you give which kind of top, like breaking top or running top. फिर से प्रमोट करते हैं। Yes. देखो डोमेन ज्वाइन करा लिया तो वहां पे हमें दिक्कत नहीं आएगी। वो जो ऑप्शन था जहाँ पे हमें ये देखो डोमेन इसने एक्सेस कर लिया, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। पहला ऑप्शन ये आपने लिख ही लिया, आपको ये वाला ऑप्शन नहीं लिखना अब, है ना। Yes. डोमेन को सिलेक्ट करना। अब आपको डायरेक्ट क्लिक ऑन चेंज पे क्लिक करना है, तो गिव द एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड पासवर्ड देना है mis.com का। क्लिक ऑन चेंज, गिव द एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड पासवर्ड। I think still one thing. एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड mis@123। ठीक है, क्लियर है? Yes. नेक्स्ट Clear है sir. नेक्स्ट करेंगे। Yeah. देखो जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर हम एडीसी में क्या करते थे, बस पासवर्ड बताते थे और नेक्स्ट कर देते थे। लेकिन जब आप आरओडीसी करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर आ रहा है ना, इसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आप। Okay. एडीसी में आप इसे सिलेक्ट नहीं करते थे, आरओडीसी आपको करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे हम आरओडीसी के लिए, ठीक है। Yes. और पासवर्ड बताएंगे, कंफर्म पासवर्ड बताएंगे डीएसआरएम का Yes. पासवर्ड
confirm password. Select domain controller. DSRM password, confirm password. Next. नेक्स्ट किया? Yes. ठीक है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो देखो ये RODC के लिए आपसे यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नेम पूछेगा कि आपने डेलीगेट यानी किसको परमिशन दी है RODC से लॉगिन होने के लिए। तो हमने किसको परमिशन दी है RODC से लॉगिन होने के लिए? U1 यूजर को, है ना? U1. Yes, तो हम sir. यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट पे, क्लिक ऑन सिलेक्ट। Yes. Advanced, find now, select U1 user for RODC access. Yes. Okay, okay. क्लियर है यहाँ तक? Clear it, sir. नेक्स्ट। देखो रेप्लिकेशन फ्रॉम में यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे? डोमेन कंट्रोलर आईपी, जो डीसी का जो सॉरी आईपी का कंप्यूटर नेम, डीसी का जो कंप्यूटर नेम होगा उसे सिलेक्ट करोगे डोमेन नेम के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर RODC मशीन पे जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये रेप्लिकेट किससे करेगा? सीधा डोमेन कंट्रोलर से। Okay. तो रेप्लिकेट फ्रॉम में हम डोमेन कंट्रोलर जो पीसी है उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। Yes. नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, इंस्टॉल। Yes. इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। रीस्टार्ट मांगेगा, होगी मशीन, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। Yes. रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, चलो रिस्टार्ट करते हैं। Your transport is something similar to Reddit. ये हमारा RODC कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है ना? इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब जब ये रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, रीस्टार्ट होने के बाद जब ये मशीन स्टार्ट होगी तो आपको देखो क्या करना है, कुछ चीज ध्यान में रखनी है। Yes.
तो देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपको MIS एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं होना है आपको RODC मशीन से, ठीक है ना। यहाँ पे उस यूजर से लॉगिन होना है जिस यूजर को आपने डेलीगेट की है, परमिशन दी है RODC को एक्सेस करने की। तो हमने किस यूजर को दी है परमिशन? U1 sir. U1 को। तो हम अदर्स में जाएंगे। Yes. एक मिनट। Yes. तो देखो अदर यूजर में जाएंगे, स्विच यूजर करेंगे, अदर यूजर में जाएंगे, ठीक है ना। अदर यूजर में उस यूजर से लॉगिन होंगे जिसे हमने RODC की परमिशन दे रखी है। Yes. MIS.com सॉरी MIS@123 U1 को तो परमिशन दे रखी है ना हमने। Yes sir. U1 को sir. U1 को तो ऐड कर रखा है U1@MIS.com एडमिनिस्ट्रेटर U1 यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से तो लॉगिन हो रहा है। अच्छा ये डोमेन पे है, हम डोमेन पे कर रहे हैं ये लॉगिन। देखो RODC हमारा ये वाली मशीन है, ठीक है ना। तो अदर्स में जाएंगे, Okay. यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम गलत मशीन पे कर रहे थे। U1 Oh. MIS@123 हम DC मशीन से कर रहे थे। देखो हो गया U1 लॉगिन, Yes sir. ठीक है ना। अब देखो दोनों में फर्क समझना। अब हमने यहाँ पे जब हम ADC इंस्टॉल करते थे तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन होते थे, ठीक है ना। लेकिन जब RODC किया हमने तो RODC में जिस यूजर को हमने एक्सेस के परमिशन दिए हैं हम उसी यूजर से लॉगिन करेंगे RODC मशीन से, ठीक है। Yes sir. अब इसका देखो बिहेव दिखा देता हूं मैं, ADC और RODC में क्या फर्क है। पहली चीज तो ये चेक करेंगे जो डेटाबेस हमारा DC के पास, डेटाबेस इसके पास आया कि नहीं आया। ADC में भी डेटाबेस रेप्लिकेट होता था, RODC में भी डेटाबेस रेप्लिकेट होता है। यानी जो DC के पास डेटाबेस होगा वो एज इट इज RODC के पास आ जाएगा, उसकी एक कॉपी RODC की बनती रहेगी अगर आप कोई चेंजिंग नहीं करोगे। Yes. लेकिन ये RODC का जो यूजर है, ठीक है ना, ये एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में उसके ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। ADC को परमिशन होती है पूरी। Okay. Yes. हमने आउटपुट भी देखा था उसका, Yes. तो भी देख लेते हैं यूजर एंड कंप्यूटर में जाके डेटाबेस के पास आया है या नहीं आया। Yes. So daily, how long? जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे। देखो MIS.com के नाम से आ गया यूजर ऑब्जेक्ट। देखो यूजर ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं ना U1 U2 U3,
Yes, sir. है ना। आ रहा है. अब हम क्या करते हैं, देखो डीसी पे कोई यूजर बनाते हैं, जैसे हमने डोमेन कंट्रोलर मशीन पे गए हम और यूजर में जाके एक नया यूजर बना लेते हैं U4 के नाम से। Yes. देखो नया यूजर बन गया हमारा, ठीक है ना। Yes, sir. रिफ्रेश कर लो डीसी मशीन को। They're going to finalize. अब आ जाओ आप आरओडीसी मशीन पे, देखो आरओडीसी मशीन पे गए और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो तो वो यूजर यहाँ पे आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. यानी आरओडीसी के साथ पूरा रेप्लिकेट हो रहा है डोमेन कंट्रोलर का डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी का। लेकिन अगर हम आरओडीसी में नहीं, तो आरओडीसी मशीन यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट यूजर और नाम दे देते हैं सपोज 5। नेक्स्ट MIS at 123, MIS at 123। देखो नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। क्या कह रहा है ये, विंडोज ऑब्जेक्ट U5 बिकॉज एक्सेस इज डिनाइड, यानी इसको नहीं है, ये सिर्फ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, ये सिर्फ रीड करेगा डेटा को, डोमेन कंट्रोलर के डेटाबेस का बैकअप बनाएगा, यानी जो डेटाबेस हमारा डोमेन कंट्रोलर पे रहेगा वो इसके पास रहेगा, लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर को उसके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। क्लियर है? Yes, clear है सर। है ना। एडीसी क्या होता है, डेटा डोमेन कंट्रोलर का बैकअप भी होता है एक तरीके से, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के, उन सारे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग भी कर सकता है एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बट ये परमिशन आरओडीसी को नहीं होती। क्लियर है? यस, क्लियर है सर। प्रैक्टिकल क्लियर है आरओडीसी का? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, समझ आया ये आज का टॉपिक? बिल्कुल सर।